हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर में जेएसएससी टीजीटी हिंदी सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कशन करेंगे और सिलेबस लेक्चर 2 है। ये एक लेक्चर सभी कैंडिडेट को पहले प्रदान कर दी गई है। यदि कैंडिडेट्स उस लेक्चर को देखना चाहते हैं हमारे ऑफिशियल भुवन सर्विस सेंटर यूट्यूब चैनल की ऑफिशियल प्लेलिस्ट पर विजिट करें और उस वीडियो को देखें जो पार्ट 1 सिलेबस पर आधारित है और ये लेक्चर पार्ट 2 है। जितने भी कैंडिडेट जेएसएससी टीजीटी टीचर बनना चाहते हैं सभी कैंडिडेट इस वीडियो को अंतिम रूप से देखेंगे, ठीक है। इस लेक्चर में टीजीटी हिंदी सब्जेक्ट का सेकेंड पार्ट सिलेबस डिस्कशन लेक्चर है। सभी कैंडिडेट अंतिम रूप से बने रहें। सिलेबस को एक एक पॉइंट को एक्सप्लेनेशन करते हैं, आप सभी ध्यानपूर्वक सुने और नोट डाउन करें, ठीक है। ये भाग दूसरा है। भाग 1 आप सभी को प्रदान कर दी गई है। भाग दूसरा पर क्या है? पॉइंट नंबर 1, हिंदी साहित्य की आदिकाल, ठीक है। हिंदी साहित्य में क्या क्या चीजें पूछी जाएगी हिंदी साहित्य से रिगार्डिंग, उस चीज के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया जा रहा है। भाग 2 है, ठीक है। एक भाग पहले आप सभी को प्रदान कर दी गई है। आप सभी उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर विजिट किए और उस वीडियो का अध्ययन करें। ये लेक्चर 2 है, ठीक है। नंबर 1, हिंदी साहित्य की आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, ठीक है। काल जो है टाइम पीरियड, उससे संबंधित क्वेश्चन आप सभी को पूछी जाएगी। तो इन सभी कालों को नोट डाउन कर लें और कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से भी ये पोस्ट आप सभी को प्रदान कर दी जाती है। तो वहां पर भी आप सभी देख के नोट डाउन कर सकते हैं और लेक्चर को सुने समझें, ठीक है। तो हिंदी साहित्य के आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, ठीक है, की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियां और रचनाएं, इतना ही पूछी जाएगी, ठीक है। यहाँ पर जितना चीजें बताई जा रही है उतना ही करें, उसी के अंदर में क्वेश्चन आएंगे, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। आप सही प्रॉपर रूप से तैयारी करें और जितना बताया जा रहा है उतना ही करें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा नंबर पॉइंट है आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां। जिस प्रकार छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, अकविता आदि प्रमुख कवि, ठीक है। इतना ही कैंडिडेट को पढ़ना है। जितना पूछी जाएगी उतना ही पढ़ें, ठीक है। उससे ज्यादा किसी भी कैंडिडेट को नहीं पढ़ना है। मेन पॉइंट ये हो जाता है कैंडिडेट को पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है। तो पढ़ने से ज्यादा कैंडिडेट को ये पता होना चाहिए कि हमें क्या नहीं पढ़ना है, तब आप सभी सिलेबस को और ज्यादा डिफाइन कर पाएंगे और अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे, ठीक है। लेक्चर ये दूसरा लेक्चर है, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर पहले प्रदान कर दी गई है। उस लेक्चर को देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर पॉइंट पर आते हैं, आधुनिक हिंदी कथा साहित्य की प्रमुख विधाएं। कौन कौन सी विधाएं हैं, उन सभी विधाओं का अध्ययन करना होगा। तो उपन्यास, कहानी का विकास और प्रमुख रचनाकार, ठीक है। आधुनिक हिंदी कथा साहित्य की प्रमुख विधाएं, उसमें क्या क्या चीजों का अध्ययन करना है? उपन्यास, कहानी का विकास और प्रमुख रचनाकार, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, ठीक है। कैंडिडेट नोट डाउन करेंगे और प्रत्येक टॉपिक को एक एक करके अध्ययन करेंगे, ठीक है। जहां पर भी प्रॉब्लम्स आएंगे आप सभी कमेंट करेंगे, उस प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा, ठीक है। 4 नंबर पॉइंट क्या है? हिंदी में रंगमंच और नाटक, इसमें क्या चीजें इंक्लूड है उसको भी देखते हैं। एकांकी का संक्षिप्त इतिहास, एकांकी का संक्षिप्त इतिहास, इस विषय पर विवरण रूप से आप सभी को क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी। कैंडिडेट को सिर्फ कमेंट करने की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हिंदी में जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखा चित्र, यात्रावृत्त, निबंध, रिपोर्टाज आदि का विकास और स्थिति, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछी जाएगी कैंडिडेट से। नेक्स्ट पॉइंट सभी कैंडिडेट नोट करेंगे। 6 नंबर पॉइंट, हिंदी समालोचना का विकास और हिंदी के प्रमुख समालोचक, ठीक है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछी जाएगी। ये हिंदी साहित्य से रिलेटेड चीजें हैं, सभी कैंडिडेट
समझने की प्रयास करेंगे। जितने भी कैंडिडेट टीजीटी पोस्ट को प्राप्त करना चाहते हैं हिंदी विषय से, सभी कैंडिडेट इस सिलेबस को नोट डाउन करें। और बाकी अदर सब्जेक्ट के भी धीरे धीरे आप सभी को सिलेबस प्रोवाइड कर दी जाएगी। कैंडिडेट अपनी रिस्पॉन्स बनाए रखेंगे और हमारे चैनल में डेली वीडियोस अपलोड की जाती है, तो इसको डेली बाय डेली आप सभी देखें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, जो कि अंतिम पॉइंट है हिंदी साहित्य की और भाग 2 की। 7 नंबर पॉइंट है झारखंड के हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय। झारखंड के हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय, थोड़ा सा परिचय देना है, मतलब कि आप सभी को डीपली ही पढ़ना है, क्योंकि टीचर एग्जामिनेशन जो है वहां पर डीपली रूप से पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। किस प्रकार से क्वेश्चन पूछी जाएगी, तो वो भी पैटर्न यदि चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट करें कि नहीं उस पैटर्न पर आधारित आप सभी को क्वेश्चन दिखाऊं, उसके लिए सभी कैंडिडेट कमेंट करेंगे तो दिखा दिया जाएगा, ठीक है। किस प्रकार से आप सभी को क्वेश्चन देखने को मिलेगी एग्जामिनेशन में। तो ये भाग 2 का अंतिम अध्याय है। और नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, 3 भागों में सिलेबस को डिवाइड किया गया है टीजीटी हिंदी का। लास्ट वाला पॉइंट जो है तीसरा भाग, उसमें सिर्फ व्याकरण से रिलेटेड टॉपिक को जुड़ा गया है। क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चन पूछी जाएगी उस पर डिस्कशन करते हैं। व्याकरण से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछी जाएगी, सभी कैंडिडेट नोट डाउन कर ले। भाषा, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, काल, लिंग, वचन, कारक, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरे और लोकोकित, ठीक है। इतना ही चैप्टर आप सभी को टीजीटी एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगी। जो भी अभ्यर्थी हिंदी सब्जेक्ट से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, हिंदी पोस्ट को अपना प्रिपरेशन देने वाले हैं, सभी कैंडिडेट इतना ही अध्ययन करें, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछी जाएगी। टीचर एग्जामिनेशन पोस्ट नेम टीजीटी एज ए हिंदी सब्जेक्ट के लिए जो भी टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है, इतना ही पूछी जाएगी। फर्स्ट लेक्चर आप सभी को पहले प्रदान कर दी गई है, ये लास्ट लेक्चर थी हिंदी सब्जेक्ट की। इतना ही सिलेबस है, सभी कैंडिडेट समझ लें। और नोटिफिकेशन आप सभी के लिए बहुत जल्द ही आने वाली है, तो कैंडिडेट अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, ठीक है। आप सभी इसी प्रकार से सपोर्ट बनाए रखें और इसी प्रकार से अंतिम रूप से वीडियो को देखने की कोशिश करें, ताकि अंतिम रूप से देखने से कैंडिडेट को पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त हो जाती है, ठीक है। धन्यवाद।